हाथ जोड़ते हुए ईश्वर का ध्यान करेंगे, तदनंतर आज की कक्षा में प्रवेश करेंगे। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखनप्रभावात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तेरे से वापस आए परम पिता परमेश्वर योगेश्वर को नमन करते हुए योग दर्शन के विशुद्ध तत्व चिंतन के उपक्रम में हम सभी समवेत स्वरूप से ऑनलाइन माध्यम से आमुख पटल इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। सभी का ज्येष्ठ श्रेष्ठ तद्वद्वरेण्य नैक विषयों को निष्णात आप सभी योग समुपासकों को नमन, हार्दिक अभिनंदन। आर्यावर्त एसकेएम योगा के माध्यम से यहाँ चल रहे सत्र में सीधे विषय की तरफ बढ़ते हैं, भूमिका न बनाते हुए। कल किन्हीं का प्रश्न था अभ्यास और वैराग्य को लेकर के, क्योंकि समाधिपाद का निर्धारण इसी पर होता है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक समाधिपाद थोड़ा समझ पाना मुश्किल है। अभ्यास और वैराग्य केवल वहां पर हमने संज्ञाकरण की दृष्टि से केवल नाम बताकर हम लोग आगे बढ़ गए थे। तो कल जिनका प्रश्न था मुझे लगा कि थोड़ा और हम लोगों को शायद चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एक एक चीजें पहले नामकरण ही आता है। पहले हम लोग नाम रखते हैं बच्चे का, फिर कैसे गुण संस्कारों का आधान किया जाता है, क्रम होता है, परंतु सबसे पहले नामकरण ही होता है। तो अभ्यास और वैराग्य की भूमिका वहां से प्रबल होती है जब महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधात्मक योग संपूर्ण विभिन्न जो वृत्तियां हैं उनको यदि हमें उत्तम चित्त वाले साधक के लिए कोई उपाय बताना है तो अभ्यास और वैराग्य ही उसके लिए है। ये हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में जाना। अभ्यास का स्वरूप प्रायः हम लोगों को एक सामान्य आप बोलेंगे तो भी लोग समझ जाते हैं अभ्यास मतलब क्या है। एक सामान्य परिपाटी में कुछ चीज को बार बार करना, उसी को हम लोग अभ्यास ये सामान्यतया जानते हैं। महर्षि पतंजलि इसको थोड़ा सा और व्याख्यायित करते हैं, तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। उस स्थिति को बनाए रखने के लिए जो यत्न किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं अभ्यास। जैसे गुरु जी ने पढ़ाया 50 सूत्र आपको जो है, उस 50 सूत्र को पढ़ने के बाद क्या हुआ, कुछ लोग फिर दोबारा देखते ही नहीं है, तो कालांतर में एक समय ऐसा आता है सब भूल जाते हैं। तो कहे भूले क्यों, तो वहां पे हम लोग कहते हैं अभ्यास नहीं किए। अच्छा अभ्यास कैसे करते, तो अभ्यास का तात्पर्य है जो स्थिति हमने पढ़ने के बाद प्राप्त किया था, एक एक सूत्रों को जान करके अपने मस्तिष्क के उस ज्ञान के स्तर को जो सृजित किया था, क्रिएट किया था, वो स्थिति हम किसके द्वारा प्राप्त करेंगे। हम बार बार जब यत्न करेंगे, बार बार सूत्रों का स्मरण करेंगे, बार बार उनको रिपीट करेंगे, तो ये बार बार जो रिपीट करने की प्रक्रिया है, यत्न प्रयत्न करने का जो क्रम है, इसी को ऋषि ने बताया अभ्यास है। यहाँ पे कोई विशेष साधन को लेकर के बार बार जप करना, बार बार ध्यान करना ऐसा नहीं बताया, बट हमें इससे उसी ध्येयाकार विषय में ले जाकर के घटाना है। जो जप के माध्यम से उत्तम श्रृंखला को प्राप्त करा, उसको उसी जप के माध्यम से बार बार आपका जो मन विषयों में भाग रहा है, संसार में भाग रहा है, जैसे हम ध्यान करने बैठे तो हमारे पूरे क्रियाकलाप याद आने लग जाते हैं। हम सबके साथ घटनाएं होती हैं, हमारे साथ भी अभी भी होती है। हम लोग जब बैठते हैं जब करने तो ऐसे कुछ नहीं याद रहेगा, जहां जब करने बैठे तो अरे फलाने को ये बोलना है, ये मैसेज करना है, ये सामान लाना है, स्कूल में ये काम पेंडिंग पे है, उसके पहले याद नहीं आएगा। जैसे हम लोग साधना क्रम में बैठेंगे
तो ये स्वाभाविक स्थिति होती है। तो उस स्थिति से हम अपने मन को कैसे हटाएँ, इसी का यत्न करना, ये अभ्यास यहाँ पे मुख्य रूप से परिणित है। अब कहीं अभ्यास दृढ़ कैसा हो, क्योंकि सबके साथ घटना है, सब पढ़ना चाहते हैं, सब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट हो नहीं पाता है। महर्षि पतंजलि ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया, जो सबके लिए घटता है। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। इस अभ्यास में दृढ़ता, दृढ़ भूमि की, दृढ़ अवस्था का सृजन कैसे हो, तो एक क्रम बताए कि इसको दृढ़ बनाने के लिए आपको पहले तो दीर्घ काल, ये जो अभ्यास है ये आपको दीर्घ काल करना है। आप कोई आसन का प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां भी इसको घटाओ। कोई पढ़ रहा है विद्यार्थी, उसमें भी घटाओ। कोई बिजनेसमैन है, उसमें भी घटाओ, आराम से ये घटेगा। तो सबसे पहले दीर्घ काल, कोई साधना, कोई भी व्यवसाय, कोई भी क्रियाकलाप शॉर्ट फॉर्म में नहीं होता है, उसको एक लंबा टाइम चाहिए, पूरा जीवन लग जाता है साधने के लिए। तो पहले तो आपको दीर्घ काल तक प्रैक्टिस करना है। दूसरा, 20 साल 50 साल करें, बट 1 साल करें, 1 साल छोड़ दें। कई बार कई लोग ऐसे करते हैं, अवकाश ले लेकर, कहे नहीं, निरंतर, ये निरंतर मीन्स होता है निरंतरता के साथ। निरंतर, निरंतरस्य भावः नैरन्तर्यः, निरंतरता का जब है उसको हम नैरंतर्य बोले। फिर कहे लंबे समय तक करे और निरंतर करे, मन लगा के न करे। कई बार होता है हम लोगों के साथ कि मन नहीं है, बस कर रहे हैं दबाव में आकर के, तो कहे इससे भी सिद्धि नहीं होने वाली है। क्या करना पड़ेगा, बोले सत्कार, सत्कार पूर्वक। 4 बातें हैं यहाँ पर। उसके प्रति हमारा जो कार्य है, हमारा जो अभ्यास है, हमारी जो साधना है, उसको हम कर तो रहे हैं दीर्घ काल तक, निरंतर भी कर रहे हैं, परंतु यदि सत्कार नहीं है, सत्कार इन द सेंस श्रद्धा, हमारे अंदर उस कार्य को लेकर बड़ा एक विनम्र श्रद्धा का भाव होना चाहिए, तो उसको भी सृजित करना है। इन तीनों के साथ साथ कहे, जब समाप्त हो गया, जब खुल लंबे तक किए, फिर उसके बाद बंद कर दिए, कहे नहीं, आपका जो लक्ष्य है, जैसे हमने, एक विद्यार्थी है, उसने लक्ष्य बनाया कि मुझे इस परीक्षा में पास होना है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा, पढ़ाई कर रहा है। अब उसको कब तक पढ़ना है, जब तक वो पास ना हो जाए। तो आसेविता, मतलब जब तक हम उस अभ्यास के माध्यम से, हमारा जो अभ्यास, जिसको हम लक्ष्य बना करके अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अवस्था जब तक हमें प्राप्त ना हो जाए, तब तक आसेवितः, आसमन्तात् सेवितः, अर्थात आ का तात्पर्य होता है तब तक, उस समाप्ति पर्यंत तक हमें उसका अभ्यास करना है। इस तरह से क्या होगा, दृढ़ भूमि ही, आप जो साधना कर रहे हैं, ये दृढ़ भूमि क्रिएट करेगा। तो ये 4 बातें याद रखनी है। जीवन के किसी भी क्रम में, आप किसी भी क्षेत्र से हैं, ये योग से रिलेटेड ही है ऐसा नहीं, आप इसको किसी में भी घटा सकते हैं। कोई भक्त है, भगवान की सेवा के प्रति बड़ा भाव रखता है, तो उसमें भी ये आराम से घटेगा। कोई ज्ञान योगी है, ज्ञान की उपासना करता है, उसमें भी आराम से घटेगा। ए टू जेड सब में ये घटने वाला है। तो 4 चीजें, हमें सफलता चाहिए तो दीर्घ काल, फिर निरंतरता, उसके प्रति श्रद्धा सत्कार और आसेविता। जब तक हमारा एम पूरा न हो जाए, तब तक इन तीनों को लेकर के निरंतर, दीर्घ काल तक और सत्कार भाव पूर्वक चलते रहना। एक न एक दिन वो आएगा क्रम, जब आपको आपका अभीष्ट प्राप्त होगा। तो ये तो रही बात अभ्यास की। फिर दूसरा हम लोगों का आता है वैराग्य। अब वैराग्य के संदर्भ में हम लोग केवल वैराग्य शब्द बोल करके, विगतः रागः वैराग्य, ऐसा करके इसका व्युत्पत्ति करते हैं। वि और वि उपसर्ग पूर्व राग शब्द है। एक होता है राग और एक होता है द्वेष, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो राग का तात्पर्य होता है हम किसी में आसक्त हो जाएं। बड़ी सुंदर मोबाइल देखे, किसी का फोन, तो क्या हुआ, अरे हमको भी ऐसा फोन चाहिए। आजकल होता है, नए नए वो सब लॉन्च करते हैं, इसीलिए कि आपका जो है वहां पर राग हो, ऐसा उसको प्रचारित करेंगे, ऐसा दिखाएंगे बड़ा चढ़ा करके। इतने बड़े बड़े हीरो सेलिब्रिटी आकर के उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, पर इतना गुणगान करेंगे। तो ये क्या है, वो आपको वहां पर खींचने के लिए कर रहे हैं। तो अब जैसे ही हमारा राग हुआ, फिर क्या होगा, राग हुआ तो चाहिए,
एक मन में ऐसी स्थिति बन जाती है, छोटा बच्चा है, कोई अच्छा सा खिलौना देखा, उसे प्रेम हो गया, उसको राग हो गया, तो क्या कहेगा, मुझे चाहिए, और नहीं मिला तो फिर क्रोध, काम, लोभ, ये उसके कई उपांगभूत हैं। अष्टांग योग में बड़ा सुंदर क्रम आया है, उधर हम लोग देखेंगे। तो राग का एक सामान्य अर्थ होता है आसक्ति, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो वी उपसर्ग लग गया, अर्थात जिससे निकल जाए आसक्ति, उसको हम लोग बोलेंगे वैराग्य। ऐसी साधना का उपक्रम जिससे हम अटैचमेंट हमारा समाप्त हो जाए उस स्वाद के प्रति। ये इंद्रियों, अब अटैचमेंट का इसमें अन्य जगत इतना विश्लेषण पूर्वक मैंने नहीं देखा। योग दर्शन में वैराग्य के संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने दो ही सूत्र में बट बड़ा अंतरतम्य स्वरूप से विवेचित किया है। तो अटैचमेंट की प्रक्रिया यहाँ पे इन्होंने दो स्तर पे समझाया है। पहला है अपर वैराग्य और दूसरा है पर वैराग्य। याद रखिएगा नाम, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर और पर शब्द से कई बार हम लोग डर जाते हैं। ये शब्द ऐसा है, कई बार हमें संदिग्धावस्था उत्पन्न कर देता है। तो अपर का तात्पर्य हमें समझना है जो पर नहीं है। पर लोक, जैसे हम लोग बोलते हैं परलोक शब्द है, तो इसमें लोक में पर शब्द लग गया। और इह अर्थात अपर लोक, तो इह लोक का तात्पर्य हुआ ये हमारे जो क्षेत्र में है, हमारे जो एरिया में आता है, हमारे इंद्रियों, हमारे शरीर के जो एरिया में आता है, उसको हम लोग बोल देंगे इह लोक अथवा अपर लोक। दूसरा है पर, इस वाले से जो ऊपर है, ऊपर, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे परलोक। परलोक जैसे बोलते हैं, ऐसा लोक जो इससे बहुत पृथक है, भिन्न है, स्वर्ग भी बोल सकते हैं। ऐसे ही वैराग्य को हम दो कोटि में रखेंगे। एक अपर वैराग्य जो हमारे इस शरीर से, हमारे इंद्रियों से, हमारे विभिन्न चिंतनों से जुड़ा हुआ है। ऐसा जो विषय विषक्तता के प्रति डिटैचमेंट की जो क्रम है, उस राग आसक्ति के हटाने की जो प्रक्रिया है, उसको हम सरल शब्दों में बोलेंगे अपर वैराग्य। दूसरा है केवल इसी संसार के विषयों तक न सीमित रहते हुए जो अपर साधनाएं हैं, पुरुष ख्याति, विवेक ख्याति, ऋतम भरा, और इनसे इसी उपक्रम में जो गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनके प्रति भी हमारे जब अंतःकरण में, हमारे जब मन बुद्धि चित्त अहंकार में वैराग्य की भावना हो, उसको हम बोलेंगे पर वैराग्य। और स्पष्टीकरण इसको हम लोग समझते हैं सूत्र के माध्यम से। तो अपर वैराग्य की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि 15वें सूत्र में लिखते हैं, द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्यम के साथ यहाँ पर हमें अपर जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि लास्ट, इसके बाद वाले सूत्र में इन्होंने तत्परम, वैराग्य शब्द यहाँ नहीं है, यहाँ पे केवल है तत्परम। तो पूर्व वाले सूत्र से हम वैराग्यम का अनुवर्तन करेंगे। सूत्रों में एक परंपरा होती है लेन देन की, जैसे हम लोग आस पड़ोस में नहीं करते हैं, किसी के यहाँ कुछ काम, चीज घट गई, कुर्सी कम हो गई, तो कहा भैया कोई आ रहा है दे दो कुर्सी। तो ऐसे ही सूत्रों में भी एक नियम होता है आवर्तन का, ऊपर वाले से ले लिया अथवा नीचे वाले से ले लिया, लेन देन की प्रक्रिया, इसको हम लोग आवर्तन बोलते हैं। तो वैराग्य ये जो पद है ऊपर वाले सूत्र से आ जाएगा नीचे, तो पूरा सूत्र बनेगा हमारा तत्परम वैराग्यम। पर वैराग्य क्या है? तो बोले पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण। पहले ऊपर वाले समझते हैं। तो यहाँ पर वैराग्यम के साथ हमें अपर वैराग्यम जोड़ना है, नीचे वाले में पर वैराग्यम, ऐसा करके अर्थ करेंगे। पर अपर वैराग्य क्या है? तो कहे सबसे पहले दृष्ट। पहली बात क्या है? दृष्ट। दूसरी बात है आनुश्रविक। विषय दो ही प्रकार के हैं, या तो दृष्ट विषय है अथवा या तो आनुश्रविक है। दृष्ट विषय से तात्पर्य है हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो साक्षात प्राप्त किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। दृष्ट शब्द का अर्थ होता है देखना, बट आप कहेंगे देखने का तो केवल इंद्रियों में केवल आंख का ही काम है। कहे नहीं, दृष्ट का तात्पर्य है कान भी देख रहा है, वो अपने विषय को देख रहा है। देखने का इन द सेंस सुनाना, वो जो सुना रहा है। त्वक इंद्रिय हमें जो स्पर्श करा रही है, इसका दृष्ट विषय हुआ स्पर्श। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय जो सुगंध अथवा दुर्गंध की अनुभूति करा रही है, तो ये सुगंध और दुर्गंध ये दृष्ट विषय हुआ। तो ये जो इंद्रियों के माध्यम से विषयों को हम प्राप्त करते हैं,
वो 10 इंद्रियों में घटेगा, प्राधान्य न 5 इंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में। अथवा आनुश्रविक, आनुश्रविक अ, अनुश्रव बोलते हैं वेद को, अथवा हमारे जो आगम शास्त्र हैं, जो हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने जो बातें कही है, उधर आया था प्रमाण में प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः, तो आगम के संदर्भ में ही हमें आनुश्रविक को समझना है। तो जो बड़ी बड़ी बातें स्वर्ग के विषय में कही गई हैं, कई बार हम लोग सुनते हैं, अरे भाई स्वर्ग में तो ये चीजें हैं, आप स्वर्ग में चले जाओगे तो आपको कभी कपड़ा नहीं धुलना पड़ेगा, आपके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आएगी, आप जहां भी दिखोगे एकदम सबसे अलग दिखोगे। तो हमारे चित्त में क्या होता है, हमारे अंतःकरण में क्या होता है, उसके प्रति आसक्ति बनी रहती। कई लोग यज्ञ करते हैं, कई लोग विभिन्न साधनाएं करते हैं, उनसे पूछे किस लिए कर रहे हैं, तो कहेंगे स्वर्ग चाहिए। उनकी जो कामना है, उनको स्वर्ग चाहिए, उनको सुख चाहिए, उनको आनंद चाहिए, उनको अमृत चाहिए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, साधना को कर रहे हैं। तो ये वाली जो साधना है आनुश्रविक, जो वेदों ने, जो आगमकर्ताओं ने जिस विषयों का प्रतिपादन किया है, उसके प्रति हमारा जब मन वितृष्ण हो जाए, वितृष्ट शब्द है, ध्यान रखिएगा, दृष्ट, आनुश्रविक, विषय वितृष्ट, 4 हैं। तो विषय मतलब इनके जो विषय हैं, जैसे आंख का विषय है रूप, हमारा स्वाभाविक है, कोई एक युवा है, एक प्रवृत्ति होती सुंदर कुछ चीजें, वस्तु, नारी देखने के प्रति आसक्ति का जो भाव है। कान है हमारे, कुछ अच्छे म्यूजिक सुनने की जो आसक्ति का भाव है। हमारी जो घ्राण इंद्री है, कुछ न कुछ सुंदर सूंघना चाहती है, ये जो आसक्ति का भाव है। रसना है, कोई न कोई अच्छा स्वाद की चखने के प्रति अहर्निश ये प्रयत्नशील है। ये जो विषय, ये सब इसके विषय हैं। ऐसे ही त्वक का स्पर्श विषय है, तो ये इनमें घट गया। फिर आनुश्रविक विषय क्या हुए, स्वर्ग के प्रति, अरे हमें ऐसा स्वर्ग मिल जाता, ये अप्सरा मिल जाती, ये लोक मिल जाता। ऐसी जो अंतःकरण में, हमारे चित्त में चल रहे जो विभिन्न विषय हैं, इनसे हमें क्या करना है, अपने मन को, अपने अंतःकरण को वितृष्ण कर लेना है। तृष्ण शब्द है, तृष्णा हम सभी जानते हैं, और तृष्णा में ही वी उपसर्ग लग गया। तो वी उपसर्ग बड़ा कमाल का है, अभी बहुत सारी जगह आपको मिलेगा, तो अभी से थोड़ा समझ के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे विमल शब्द है, तो विमल शब्द का 2 अर्थ होता है, एक तो गुटखा भी आता है, विमल पान मसाला करके, तो उसका जब अर्थ करेंगे तो संस्कृत में देखिए बड़ी महत्वता है, बड़ा महिमा है संस्कृत की। तो उसमें अब कोई अर्थ करे, विशिष्टः मलः विमलः, अर्थात विशेष प्रकार की गंदगी, उसको हम लोग बोलेंगे विमल। उसके संदर्भ में जब व्याख्या करेंगे तब, अब एक विमल का अर्थ होता है अमृत, अर्थात अब ये कैसे घटेगा, विमल शब्द वही है बट इसका अर्थ, व्याख्या एकदम अलग है। कहे अमृत कैसे हो जाएगा विमल का अर्थ, कहे विगतः मलः यस्मात्, निकल गया मल जिसके शरीर से, उसको हम लोग बोलते हैं विमल। कहते हैं ना, अब हमारा शरीर एकदम मल, एकदम मल रहित हो गया, विमल हो गया मन हमारा। तो ये ऐसे ही यहाँ पर हमें घटाना है वितृष्ण। हाँ, वितृष्ण का तात्पर्य है तृष्णा का निकल जाना, विगतः तृष्णा, तृष्णा यस्य, निकल गई तृष्णा जिनके अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, उसको बोलेंगे हम वितृष्ण। तो 2 के प्रति हमें वितृष्ण भाव को उत्पन्न करना है। कौन कौन, पहला तो दृष्ट जो विषय है, दूसरा आनुश्रविक। तो ये दोनों हमारे संसार से रिलेटेड, दृष्ट वाला पूरा संसार से रिलेटेड है, तो जब किसी में भी आप घटा सकते हैं। आनुश्रविक वाला जो है परलोक से रिलेटेड है, स्वर्ग आदि विषयों के प्रति हमारे जो मन में आसक्ति भाव है, तृष्णा भाव है, उसको निकाल देना। कहे यही वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये जो स्थिति है मन की, हमारे अंतःकरण की, इसका एक नामकरण किया गया, जिसका नाम है वशीकार संज्ञा अपर वैराग्यम। इस स्थिति का नाम इन्होंने एक नामकरण किया, वशीकार संज्ञा वैराग्यम कर, वशीकार संज्ञा इसका नाम है। तो वशीकार से तात्पर्य यहाँ पर हमारा जो मन है, आसक्तियों से इतर करके हमने अपने वश में करना यहाँ से प्रारंभ, इसलिए इसका नाम पड़ गया वशीकार संज्ञा वैराग्यम। योग सूत्र में बड़ा सुंदर उन्होंने विवेचित किया है, उधर नहीं जाएंगे। अब दूसरा आया, सामान्य दृष्टि से
इनसे ऊपर उठना बड़ा कठिन है। पहला स्टेज यही है कि हमें दृष्ट और आनुषंगिक विषयों से उनके प्रति जो आसक्ति है, उसको हटा करके अपने मन को इनसे वितृष्ण करना है। थोड़ा-सा नमक ज़्यादा हो जाए, उठा के लोग थाली पटक देते हैं। हाँ? बड़े-बड़े योगियों को हमने देखा है, थोड़ा मसाला कम हो जा, "अरे भैया क्या बनाए हो तुम?" एकदम गुस्सा हो जाते हैं। थोड़ा-सा लेट हो जाए, ये सब क्या है? ये सब हमारे तृष्णा का ही भाव है, तो इन सब से हमें ऊपर उठना है। फिर दूसरा आया, एक और हाईएस्ट लेवल आया, जहाँ पर कहे इहलोक और परलोक से ऊपर की बात हो रही। क्या है वो? तो कहे वो पर वैराग्य में समझना है। वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य जब तक नहीं आएगा, तब तक पर वैराग्य के विषय में सोचना भी नहीं है। अब इसमें क्या समझे, तो इसमें लिखे पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। पहली बात, जो पुरुष ख्याते है, समस्त पद है, पंचम्यंत। बोले पुरुष ख्याति, पुरुष मीन्स हम लोग समझना है चैतन्य, चिति शक्ति जो है, उसकी ख्याति का तात्पर्य है प्रकाश। पुरुष ख्याति, ऋतंभरा, विवेक ख्याति, ये कई जगह शब्द आएगा। इसको अभी से संस्कार बना के रखना है, योग दर्शन में प्रायः कई जगह आएगा। तो ये वह स्टेज है जहां हमारा चित्त एक विशेष अवस्था को प्राप्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पुरुष ख्याति। अर्थात जहां हमारा जो चैतन्यता, हमारी जो चैतन्यता है, हमारा जो चिति शक्ति, हमारा जो अंतःकरण का निज स्वरूप है, उसका ख्याति प्रकाश हो जाना, उसका हमें ज्ञान हो जाना, उसको हम बोलेंगे पुरुष ख्याति। दूसरा शब्द है गुण। दो के प्रति हमें वितृष्ण करना है। ऊपर वाले में भी दो है, दृष्ट आनुश्रविक विषय, यहाँ पर पुरुष ख्याति रूप विषय और गुण रूपी विषय के प्रति हमें अपने अंतःकरण को वितृष्ण करना है। वैतृष्ण्यम, वितृष्ण से वहां पे था, यहाँ पे वैतृष्ण्यम, वितृष्ण से भाव वैतृष्ण्यम करके वही अर्थ करना है। तो गुण हम सभी जानते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो तीनों गुण हैं, इनके साथ हमें पुरुष ख्याते है आसक्ति होती। कई बार कहा अब ये अवस्था तो मिल गई, वशीकार संज्ञा रूपी वैराग्य तो मिल गया। वहां जाने के बाद भी कई बार हम लोग, अरे भैया हमको जो है समाधि लगानी है, अब समाधि के प्रति आसक्ति हो गई। तो कहे ये आसक्ति किसी भी स्तर पे होना सही नहीं है। स्टार्टिंग में तो सही है भाई, कम से कम संसार के विषयों के प्रति आसक्ति तो नहीं हुई इनकी, अद्भुत वस्तु के प्रति हुई, समाधि के प्रति हुई, तो बहुत अच्छा है। बट जब और ऊपर स्टेज में पहुंचेंगे तो कहे बाबा जी इसको भी छोड़ना पड़ेगा। पुरुष ख्याति अर्थात संप्रज्ञात समाधि के प्रति भी जो आसक्ति है, मुझे ये संप्रज्ञात समाधि चाहिए ही चाहिए, ऐसी जो भाव है, कहे उसको भी छोड़ना पड़ेगा। साथ ही जो तीन गुण हैं, लोग बोलते हैं तमोवृत्ति नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, रजोवृत्ति नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, सात्विक वृत्ति तो रहने दीजिए, हमें सात्विक व्यक्ति तो बनने दीजिए। कहे अब पहले तम और रज को हटाने के लिए सत्व का आश्वासन दिया जाता है। भाई अब ऐसे तो कोई एकदम छोड़ेगा नहीं, तो कहे भाई तम बहुत निंदा की उसकी, तो उसने छोड़ दिया। सत्व बड़ा अच्छा, एकदम प्रकाश रहता, ज्ञान रहता है, वैराग्य, सब ऐश्वर्य प्रियम भवती। फिर कहे थोड़ा सा तमो से जब ऊपर उठा, रज में आया, तो पहले तो तम को हटाने के लिए रजोवृत्ति बनाएंगे। भाई अच्छा अच्छा खाओ, ये गंदगी हमेशा सोते रहना अच्छा नहीं है, एकदम भरपूर राजभोग करो। तो राजभोग आया रजोवृत्ति में। अब रजोवृत्ति में आता ये भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा राजभोग कर लोगे तो रोना पड़ेगा, कष्ट होता है, इसलिए क्या करो, सत्व वृत्ति में आओ, सात्विक वृत्ति में आओ। तो सात्विक वृत्ति कैसे होगा, तो कहे प्रकाश, ज्ञान, वैराग्य करके भाष्यकार ने लिखा है, तो ये सब चीजें बढ़ाओ। तो अब इसमें जब बढ़ाया, तो यहां जब पहुंचे तो आपका बन गया संप्रज्ञात समाधि। यहां जब आए तो फिर ऋषियों ने कहा अब इसको भी छोड़ना है, सात्विक वृत्ति से भी ऊपर उठना है। तब आप त्रिगुणातीत जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, परमात्मा जो है वो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। सात्विक वृत्ति से भी हटाने के पीछे कारण क्या है, यहाँ पे गुण वैतृष्ण्यम ऋषि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सात्विक वृत्ति पुनः स्वर्ग आदि भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर देती है। हम अच्छे बने रहें, क्यों अच्छे बने, क्योंकि हम अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना चाहते हैं। तो इत्याकारक जो वृत्तियां हैं उनको भी हटाना है। तो पुरुष ख्याति के साथ साथ हमारे अंदर जो तीनों गुण हैं, इनसे भी हमें अपने अंतःकरण को वितृष्ण करना है, तृष्णा रहित, आसक्ति रहित करना है। इसी का नाम है पर वैराग्य।
स्पष्ट है? पहला वाला जो अपर वैराग्य है, ये आपको संप्रज्ञात समाधि तक ले जाएगा। दूसरा वाला जो पर वैराग्य है, ये आपको निर्वीद समाधि, जो अंतिम अवस्था है, उस वहां तक ले जाएगा, जो योग का वास्तविक अर्थ है। आगे बढ़े। यहाँ पे एक चित्र भी एआई के मदद से बनाया गया। कुछ चीजें इसमें उतना सही नहीं, फिर भी इसने काफी हद तक भाव को व्यक्त किया है इसमें। इसको एक बार चिंतन करिएगा आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले अपर वैराग्य दिखाया गया, जिसमें यह लोग संसार के विषयों के प्रति और परलोक आपका स्वर्ग आदि जो है भोगों के प्रति आसक्ति भाव का त्याग। दूसरा जो पर वैराग्य है, वहां पे कैवल्य, पहले तो गुण जितने हैं और पुरुष ख्याति विवेक ख्याति इत्यादि जो कैवल्य के भाव हैं, मुझे कैवल्य चाहिए इत्याकार के जो भाव हैं, उनके प्रति आसक्ति का भी अभाव करना पड़ेगा, तो वो आपका होगा पर वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य मुझे लगता है यहां तक स्पष्ट हुए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि विषय छूट गया था। ईश्वर ईश्वर हम लोगों ने खूब महिमा गाया, खूब ईश्वर की साधना की, खूब नाम जप किया। का इसका फल क्या है? तो 29वां सूत्र छूट रहा था, जिसमें फल विशेष का कथन किया गया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम अपि अंतराया अभाव। दो चीजें हैं 29वें सूत्र में। जब हम ईश्वर के नाम गुण लीला धाम इत्यादि का चिंतन करते हुए नाम जप, ईश्वर का जो ईश्वर प्रणिधान रूपी साधना है, इसका अनुष्ठान करते हैं, इसका फल होता है प्रत्यक चेतना अधिगम। प्रत्येक मीन्स होता है जो वास्तविक हमारी चेतना है, विशुद्ध जो हमारी चेतना है। क्योंकि हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं, हम अहंकार नहीं, हम इंद्रियां नहीं, हम वाक पाणि पायु नहीं है, हम पांच तत्व नहीं है। तो इन सबसे परे जो अवस्था है, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष चेतना बोलते हैं, जहां पे हमारे उस आत्म स्वरूप का प्रतिबिंबित स्वरूप जीव के रूप में, जैसे हम और हमारा चित्र दर्पण में जो दिखता है, तो हम वास्तव में जो दर्पण में दिख रहे हैं वो नहीं है, वो हमारा प्रतिबिंबित स्वरूप है। ऐसे ही अंतःकरण में प्रतिबिंबित स्वरूप दिखता हुआ जो जीव के रूप में है, उस चेतना के माध्यम से हम पूर्णतया जो हमारा सस्वरूप चेतना है, उसका जब अधिगम होता है, प्राप्ति होती है, तो ये ईश्वर प्रणिधान हमें उस प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम कराएगा। दूसरा अंतराया अभावश्च, जो अंतराय है, अंतराय का तात्पर्य जो विघ्न है, जो शत्रु हैं, उनका ये अभाव करेगा। तो अंतरायों का भाव यहां से स्टार्ट हुआ था। अंतरायों की भूमिका इसी 29वें सूत्र से बनी। क्या नाम है, कौन कौन से अंतराय हैं, तो इसके बाद इन्होंने फिर क्रमशः एक एक को बताया। कल हम लोगों ने देखा था अच्छे से, अब आज इसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। 9 आपके प्रमुख थे और 5 इसके सहयोगी। ठीक है। अब हम लोग कल जो अटके थे, कल जो विषय था कि इन विघ्नों को दूर करना कैसे है। एक तो बता दिए, ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर का प्रणिधान है ये है। बट कहे दूसरा और कोई साधन इसके साथ चलता रहे, क्योंकि यहाँ पे समाधि के विषय में एकदम फर्स्ट क्लास वाले लोग हैं, एकदम सुपर जिनका चित्त है। तो ऐसे लोगों के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, ज्यादा आप लोग परेशान नहीं होना, ज्यादा साधन नहीं करना, ज्यादा सीढ़ियां आपको नहीं चढ़नी है, एक एक सीढ़ियां चढ़नी है, और उससे छोटी छोटी सीढ़ियां ये बनाते चलते हैं। सबसे पहले तो अभ्यास वैराग्य, फिर दूसरा ईश्वर प्रणिधानात। अब कहे और इसे सरल बताते हैं, क्या है, तो कहे तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। 32वां सूत्र है। कहे तत्प्रतिषेधार्थम, प्रतिषेध होता है निषेध, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रति उपसर्ग पूर्वक। तो ये जो चतुर्दश आपने अंतराय और सहभुवः को पढ़ा जाना, जो आपके अंदर ये कब प्रवेश कर जाते पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे अंतरायों को समाप्त करने के लिए, अंतरायों को समाप्त किस लिए करना है, क्योंकि हमें समाधि चाहिए, हमें उस समता की स्थिति चाहिए। तो कहे इसके लिए आपको इनको प्रतिषेध अर्थम प्रयोजनम, तो इन
सबको प्रतिषेधित करने के उद्देश्य से, इन सभी को दूर करने के उद्देश्य से आपको एक काम करना पड़ेगा, एक तत्वाभ्यासः। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, एक तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। अब पुनः प्रश्न होगा, एक तत्व का अभ्यास क्या है? तो एक परमात्मा, एक साधना विशेष का आलंबन लेकर के प्रैक्टिस करना, यही एक तत्वाभ्यास है। ग्रंथकारों में जाएंगे, व्याख्याकारों में जाएंगे, भाष्यकारों में जाएंगे, इसकी बड़ी लंबी व्याख्या है, अपने अपने अनुसार उन्होंने व्याख्या किया है, इसलिए उधर हम नहीं जाएंगे। एक तत्वाभ्यास, बस ये याद रखिए। इससे भी हमारा चित्त समाधि को प्राप्त होगा। विभिन्न जो अंतराय हैं, विभिन्न जो शत्रु हैं जो हमेशा अटैक करने के लिए रेडी हैं, उनसे हम बच सकते हैं। फिर और इसी क्रम में चित्त को निर्मल बनाने के लिए और एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कई बार लोग बोलते हैं बड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट चित्त में प्रसन्नता नहीं रहती है, चित्त बड़ा दुखी रहता है। तो संपूर्ण विश्व को महर्षि पतंजलि सुखी होने का एक सरल उपाय बताते हैं। आप कितने बड़े से बड़े धनी हो, कितने बड़े से बड़े गरीब हो, कुछ भी स्थितियां हैं आपके साथ, यदि इस सूत्र को आप फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका चित्त दुखी नहीं होगा, कभी भी आपका चित्त मल सहित नहीं होगा, निर्मल होगा। क्या सूत्र है? तो 33वां सूत्र आया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। बोलने अच्छे से आना चाहिए जो प्रमुख प्रमुख सूत्र हैं। अब अणाम अणाम देखिए, दो ऊपर भी णाम है, नीचे भी णाम है, तो षष्ठी का बहुवचन विभक्ति है। चार बातें हैं इसमें, तीन से अधिक होता है तो वहां बहुवचन आ जाता है। तो कहे सबसे पहली बात है मैत्री, एक साइड में रख दीजिए मैत्री। दूसरा है करुणा, तीसरा है मुदिता, और चौथा है उपेक्षा। नाम बहुवचन लाए इसलिए नाम विभक्ति आपको दिख रही है। तो उपेक्षाणाम, चार एक साइड में रखिए। दूसरे साइड में नीचे का जो पंक्ति है, दूसरा जो पद है, सुख, मैत्री के सामने सुख, करुणा के सामने दुख, मुदिता के सामने पुण्य, और उपेक्षा के सामने अपुण्य। हमें संसार में जो व्यक्ति सुखी मिले, उससे हमें मित्रता करनी है। सुखी इन द सेंस जो केवल अच्छा एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा है उसी से मैत्री करने का नहीं। सुखी का तात्पर्य जो वास्तव में सुखी है। बाहर से सुखी तो बहुत मिल जाएंगे, अंदर से इतने दुखी हैं कि क्या पूछना है। तो जीवन में ऐसा मित्र बनाइए, ऐसे लोगों से मित्रता करिए जो वास्तव में सुखी हो। फिर दूसरा कहे जो दुखी व्यक्ति है उसके प्रति कैसी भाव रखना है, तो कहे करुणा। कई बार हम लोग देखते हैं कोई भिखारी है, कोई चलते चलते कोई दुर्घटना हो गई, तो कुछ व्यक्ति होते हैं तो वो श्रद्धा रखेंगे, अरे बड़ा कष्ट हो गया, हे राम इसका दुख जल्दी दुख हो, दूर हो, इसका दुख का निवारण हो। कई लोग ऐसी भावना करते हैं। कुछ लोग उसी के विपरीत बुद्धि वाले हैं, कुछ न कुछ गलत किया होगा इसीलिए ऐसा भोग रहा है, चोरी और कुछ न कुछ। अब वहां पे तुरंत हम लोग क्या करते हैं, उटपटांग वृत्ति का आलंबन लेकर के कई लोग होते हैं। आजकल ये समाज में ये वृत्ति खूब बढ़ी हुई है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। कोई भी दुखी व्यक्ति समाज में आपको मिले तो उसके प्रति हम करुणा भाव रखें। भले उसका कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बट एक मन में ऐसी वृत्ति बने कि भगवान इसका कल्याण करे। बस इतना ही कहने से आपका चित्त बड़ा निर्मल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तीसरी बात है पुण्य। आजकल समाज में है कोई पुण्यशाली व्यक्ति हो तो लोग बड़े हम में से, आप में से कोई 4 बजे उठ करके एकदम सावन में जो है जाकर के भगवान शिव को रुद्राभिषेक करे। कोई देख ले आपका दोस्त अड़ोसी पड़ोसी, अरे क्या बात है मिश्रा जी मिश्राइन, काहे आज सुबह सुबह आप, कुछ न कुछ तो बात है। वहां पे तुरंत जो है वो मतलब एक ऐठन की दृष्टि से, एक प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से लोग देखने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कोई ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति दिखे तो वहां पे मुदित, हमें प्रसन्न हो जाना, वाह कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो है तो प्रसन्नता आ जानी चाहिए। कम से कम हम नहीं कर पा रहे, आप तो कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी साधना आप तो कर रहे हैं। तो पुण्यशाली जो व्यक्ति है, पुण्य कर्मों में जो निपुण है, जो पुण्य कर्मों को संपादित कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देख करके हमें मुदिता, अंदर से प्रसन्नता, बाहर से आप व्यक्त करिए या मत करिए, बट आंतरिक जगत में हमारे प्रसन्नता वास्तविक होनी चाहिए।
ये आज के समय में तो ये सब बड़ा छलवा हो गया है, दिखावा हो गया है, सब बहुत अलग ही है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना। फिर लास्ट का स्टेज है अपुण्य। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पाप कर्मों में निरत हैं। सुबह-सुबह उठेंगे, उठपटांग करना शुरू कर देंगे। हाँ, कोई गाली-गलौज कर रहा है, कोई किसी को कष्ट दे रहा है, अपुण्यशाली जो भी काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, समाज की एक प्रवृत्ति हो गई, अरे हमसे नहीं कर रहा है ना, हम क्यों जाके बोलें? तो हम लोग क्या करते हैं, मौन हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपुण्य कर्मों में जो निरत है, उसकी उपेक्षा करनी है। उपेक्षा करने का आपका सामर्थ्य जो है उस स्तर पे आप करिए। ऐसा नहीं है कि आप जाकर उससे भिड़ ही जाइए, लड़ ही जाइए, ऐसे महर्षि पतंजलि नहीं करते हैं। बट हम कुछ नहीं करते, मन में तो उपेक्षा भाव ला, अरे बहुत नीच व्यक्ति है, ये गलत काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, वहां पे हम बोले कि ये गलत है। हम उपेक्षा करें, तो इससे क्या होगा, चित्त में एक निर्मल भाव का सृजन होगा। चित्त कहेगा हाँ नहीं, तुमने गलत नहीं कहा, बोला, उपेक्षा किया। हाँ, गलत चीज़ देखते हुए तुमने सहन नहीं किया। ये वृत्ति हम लोगों के जीवन में होता है। कई बार देखिए, गलत देखते हुए हम बोल नहीं पाए, शब्द हमसे नहीं निकला, तो बाद में चित्त में बड़ा कष्ट होता है, अरे! धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम बोल नहीं पाए। तो इस वृत्ति में महर्षि पतंजलि कहते हैं, अपुण्यशाली जो व्यक्ति है, उसकी उपेक्षा करिए। समाज उपेक्षा करना भूल गया। इसलिए किसकी उपेक्षा करनी है, किसको जो है प्रोत्साहित करना है, ये समाज भूल गया। आज कोई भी आता है, थोड़ा-सा बैकग्राउंड, थोड़ा-सा स्वरूप बनाया, तो हम लोग जो है उसकी वाह-वाही करने लग जाते हैं। कोई गलत काम कर रहा है, कोई बोलने नहीं जा रहा। क्यों? लोग बोलेंगे हमसे रिलेटेड नहीं है। किसी गाँव के, किसी समाज एक, किसी एक परिवार के साथ कोई दुर्घटना हुई, कोई आज उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। फेसबुक, सोशल मीडिया में आप देखेंगे लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं, बट वास्तविक में वहाँ कोई नहीं जाता है। तो आप सोचिए, वो दुर्घटना केवल उसी के साथ नहीं है, वो तो संकेत है। कभी न कभी हमारे आपके परिवार में भी वो घटनाएँ घटेंगी। तो इसलिए उस घटनाओं से हम दूर रहें। आज महर्षि पतंजलि के सूत्र को चरितार्थ करने का समय है, उसकी हम उपेक्षा करें। यथा सामर्थ्यानुसार। ऐसा नहीं है कि हमें जाकर के लड़ ही जाना है, बट हमें उपेक्षा नहीं कुछ कर सकते हैं, चित्त के स्तर पे ही करें, क्योंकि चित्त बड़ा बलवान है। यद भावम तद भविष्यति। आपने ऐसा सोचा कि नहीं, उसका विनाश होना चाहिए, उसका ये गलत कर रहा है, तो वो ईश्वर सुन रहा है, प्रकृति सुन रही है, वो कभी न कभी उसको ऐसा प्रत्यक्षीकरण के रूप में वहां पे दंड देती है। तो इसलिए इन चारों चीजों को हमें जीवन में उतारना है, केवल यहाँ पढ़ करके फिर परीक्षा की दृष्टि से नहीं, इसको जीवन में जीवंत स्वरूप है महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन चारों प्रसंगों को याद रखिएगा। सुख के साथ मैत्री, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा बुद्धि, पुण्यशाली जो शुभ कर्मों में एकदम तल्लीन है, उसके प्रति मुदिता का भाव, उसको प्रोत्साहित करिए, कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप। पुण्य का तात्पर्य केवल कांवड़ यात्रा में जाए, केवल जो है बड़े बड़े धर्मानुष्ठान करें, नहीं। आजकल समाज में ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि लोग उस भाव को नहीं समझते हैं। जो भी शुभ कर्म कर रहा है, किसी भी स्तर पे वो कर्म कर रहा है, उसको देख करके आपको प्रोत्साहित होना है, उसको भी प्रोत्साहित करना है अपने स्तर पर। अपुण्य जो पाप कर्म है, उसके प्रति हमें उपेक्षा बुद्धि रखनी है। इससे लाभ क्या है, तो कहे चित्त हमारा निर्मल बना रहेगा। चित्त में कभी भी किसी भी प्रकार का व्युत्थान की अवस्थिति नहीं आएगी। अब इसके बाद आता है, कहाँ गया सूत्र, ही इसमें नहीं दिख रहा। एक चित्त शुद्धि का और उपाय है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम प्राणस्य। ये है, दब गया। अच्छा भाई, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम प्राणस्य 34वां सूत्र है। तो यहाँ पे कहे, अब ये देखिए, बड़ा अच्छा सूत्र है, और डॉक्टर लोग इसको बहुत फॉलो करते हैं। आपको मालूम नहीं होगा, किसी भी मरीज को हमेशा, आप जब कोई ज्यादा टेंशन होता है, ज्यादा एकदम वो कर रहा है, तो उसको डीप इनहेल, डीप एक्सेल, आपने सुना होगा ना। तो ये महर्षि पतंजलि कितना पहले लिखे हैं, डॉक्टर सब महर्षि पतंजलि को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वाह प्राणस्य। ये वाह 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 सब चल रहा है, अथवा 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 सब में चला आ रहा है। प्रच्छर्दन, छर्दन शब्द है, छर्दन मीन्स होता है निकालना। अब प्र लग गया, इसका मतलब प्रकर्षेण छर्दनम, प्रच्छर्दनम, अच्छी तरह से निकालना।
किसको निकालना है? बोले प्राणस्य। हमारा जो प्राण है उसका हमें रेचन करना है, बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? बोले डीप, जिसको हम लोग डीप एक्सेल, बाहर निकालो अच्छे से। तो यही प्रच्छेदन। और दूसरा प्रक्रिया है विधारण। एक तो होता है धारण करना, लेना। कहीं लेने से काम नहीं चलेगा, अच्छे से लो, डीप इनहेल जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है जिससे हमारा चित्त शांत हो जाता है। इसी प्रक्रिया का केवल यदि हम आलम्बन लें तो भी हमें समाधि तक की यात्रा हो सकती है। बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, बट ये है, ये चीजें निस्संदेह न है। तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र याद रखना है। डीप एक्सेल, डीप इनहेल, इससे भी हमारा चित्त शुद्ध होता है। कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, श्रृंखलित होता है कुछ गलत काम को देख करके, तो वहां पे देखिए स्वाभाविक उसकी सांसें बढ़ जाती हैं, एकदम हफरने लग जाता। कोई एकदम क्रोधित हो, पुराने लोग हम लोग देखते थे, पिताजी माताजी लोगों को एकदम एकदम जब क्रोधित एकदम भयानक हो तो उनकी श्वासें देखिए अपने आप बढ़ जाती हैं। और जो श्वास का मरीज है उसको तो बहुत स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए आप जीवन में कभी भी उस अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे यदि इस सूत्र को फॉलो करेंगे। और कितनी बड़ी बात है कि डॉक्टर भी इसको फॉलो कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है, बट महर्षि पतंजलि कितनी पहले लिख दिए हैं। किसी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपका इवन क्या बोलते हैं, नाड़ी वगैरह भी चेक करेगा, स्थिति सामान्य चेक करता है तो भी बोलता है लंबी गहरी सांस लो और खींचो और खींचो और खींचो, लंबी गहरी सांस छोड़ो। तो उसको भी ये चीज मालूम है। तो ऐसा यहाँ पे हम लोगों को समझना है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस। अब इसके बाद एक और बात बोलते हैं, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनुष्य स्थिति निबंधनी। कई ये परंपरा, कई श्रृंखला है, ये करो अथवा अथवा अथवा। जैसे हम लोगों के पास नेट चलाने के लिए बहुत सारे सिम का विकल्प होता है, आजकल तो बहुत कम हो गया है, ऐसा विकल्प आगे सबको गिरा दे रहा है। बट पहले के समय कई सिम होती थी। हाँ, तो अनेक चॉइस है, आपके ऊपर आपके अनुकूल जो हो उसको आप लीजिए। ऐसे ही महर्षि पतंजलि भी बोलते हैं उत्तम चित्त वालों के लिए। तो कहे विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। थोड़ा सा सूत्र जटिल है, फिर भी हल्का समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो कभी और इसको समझने की कोशिश करिएगा। विषयवती प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। बोले जो विषयवती प्रवृत्ति है, विषयवती प्रवृत्ति से तात्पर्य है, पहले तो हमें विषय समझना पड़ेगा। जैसे घ्राण इंद्रिय है, इसका विषय है गंध, तो गंध में सुगंध को ले लीजिए। किसी व्यक्ति की आदत है उस सुगंध में बड़ा आसक्त है, कोई व्यक्ति होता है भोग, जिह्वा, रसना, हाँ उसको अच्छे अच्छे स्वाद ही चाहिए। तो कोई रस विशेष से रसवती उसकी प्रवृत्ति है, तो कहे वो जो भी प्रवृत्ति है उसको बांध देना। ऐसी एक स्थिति, स्थिति निबंधनी, मन को हमें किसी एक विषय में बांध देना। जैन संप्रदाय में, हमारे कई और सनातन में ऐसे कई पर्व होते हैं जहां पे आपको केवल एक चीज छोड़ना होता है अथवा एक चीज लेना पड़ता है। कई लोग व्रत करते हैं, केवल नमक छोड़ देंगे, केवल आलू लेंगे, ऐसा अलग अलग लोग, ये साधना का क्रम है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, ये एक चीज पकड़ने से, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, जैन संप्रदाय में कोई पर्व होता है उसमें एक ही वस्तु, एक ही चीज का आलंबन लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ऋषि क्या दर्शाना चाह रहे हैं, यही वाली जो स्थिति है विषयवती प्रवृत्ति जो है, एक विषय में अपने मन को बांध देना, इसको हम लोग बोलते हैं विषयवती प्रवृत्ति, अपने मन में उत्पन्न करना। ये भी एक प्रकार है जिससे हम अपने मन को उस समाहित समाधि अथवा हमारे जो अंतःकरण की वृत्तियां उनको दूर करते हुए उस स्टेज पे ले जा सकते हैं। एक विषय को जीवन में आलम्बित ले लिए। कोई ऐसे ऐसे कई ऋषि हैं, केवल गाय का दूध लेकर के उन्होंने व्रत ले लिया, मुझे केवल एक गाय का दूध ही जीवन भर लेना। कई ऐसे हुए जिन्होंने केवल जल, हाँ, नदी विशेष का, तीर्थ विशेष का आलंबन लेकर के। तो ये सब क्या है, ये महर्षि पतंजलि अथवा हमारे प्राचीन परंपरा की साधना के उपक्रम है। वहां पे देखिए नहीं समझ आ रहे, ये तो योग करते ही नहीं, ये तो प्राणायाम करते ही नहीं, तो ध्यान करते ही नहीं, तो जब करते ही नहीं, ये कैसे साधक हो सकते हैं। तो वहां पे आपको महर्षि पतंजलि के नई विविध साधनों के सोपान को स्मरण करना चाहिए। तो इससे भी विषयवती प्रवृत्ति
के उत्पन्न करके, मन की स्थिति बांध करके भी हम समाधि की उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में ही ये सब बातें बोल रहे हैं, क्योंकि ये उतना समझ में भी नहीं है, कई बात डीप भी है। आगे चलें। अब इसमें और कई बड़ी लंबी चीजें यहाँ पे उन्होंने बताई हैं। विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयम वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत ध्यानाद् वा परमाणु परमहत्वांतोस्य वशीकारः। वाह वाह वाह। विशोका वा ज्योतिष्मति, यहाँ भी वाह है। वीतराग विषयम वा चित्तम, यहाँ भी वाह है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, यहाँ भी वाह है। यथाभिमत ध्यानाद् वा, कई चीजें बताए। फिर लास्ट में 1 मिनट, एक बार दरवाजा खुल के आ जाते हैं। थोड़ा काम था इसलिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, सब सेट। नो नॉइस, कीप क्वाइट, नो इनसाइड। दे दो एसी आना। क्लास क्लास। ओके, सो कीप क्वाइट। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया। लास्ट में महर्षि पतंजलि कहते हैं यथाभिमत ध्यानाद्वा। कहे आपका जो भी अभिमत हो, आपको जो प्रिय लगे, आपके जो भी देवता लगता है कि ये मुझे सर्वोत्कृष्ट है, ये मेरे लिए बड़े अच्छे हैं, तो कहे उन्हीं का आप ध्यान करके भी उस समाधि की समतावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो यथा अभिमत ध्यानाद्वा। ठीक। फिर इसी तरह से और कई चीजें हैं, उनको आज हम लोग छोड़ देंगे। तुम्हारा तो पक गया। कल कुछ और सूत्र को लेंगे, और इसके बाद आपका ये जो समाधि पाद है समाप्त हो जाएगा। नो, इसको समाप्त करके फिर हम लोग साधन पाद में बढ़ेंगे। श्वेक। ठीक। यहां तक आप अच्छे से समाधि पाद का अध्ययन कर लीजिए, और एतत् संबंधित कोई प्रश्न हो तो आज हम लोग लेंगे। और आप में से कल हमने कहा था जो सूत्र हम पढ़ा रहे हैं बोलने में काठिन्यता हो, तो एक बार ऐसे यदि आपको लगता है कि कुछ सूत्र मुझे पढ़ना चाहिए तो आप एक बार बोलिए। 5-10 मिनट डेली हम लोग सूत्र के अभ्यास के लिए भी देंगे। हैंड रेज करेंगे जिनको बोलना है। प्रीति आर्यमान। पहले प्रश्न ले लेते हैं, फिर उसके बाद। जी जी। गुरुजी, आपसे एक विनती है। जैसे आप योग दर्शन पढ़ा रहे हैं ना, मुझे उसका ना पुस्तक चाहिए। हालांकि मेरे पास पुस्तक भी है, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हैं, आप वाली जो पुस्तक है, उसकी एक बार विषय सूची का अगर वो मिल जाता तो। पुस्तक। जो आप जिस पुस्तक से पढ़ा रहे हैं, जो अब आपका हम। योग दर्शन वाली पुस्तक है, जो आपने फोटो में दिखाया था, उसकी मतलब जिस तरीके से आप अच्छा पढ़ा रहे अच्छा। हैं ना। हाँ हाँ, उस तरीके से विषय सूची चाहिए। हालांकि हमने नोट्स बनाया हुआ है, बट आप अगर विषय सूची भेज देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। जी। अब जी वो वाली हमने पुस्तक आपको डॉक्टर सुरेंद्र श्रीवास्तव जी की बोली थी, उसको आप ले लीजिएगा। और दूसरा, ये पीपीटी है, इसमें हालांकि टाइम का थोड़ा अभाव रहता है। मेरी बड़ी इच्छा है कि उन चीजों को थोड़ा और अच्छे से व्याख्यायित करके लिखा जाए। इन फ्यूचर जी। देखेंगे, यदि टाइम मिलेगा तो उसको एक सरल रीति से, जहाँ योग दर्शन को हाँ हम जी समझ हाँ सके। जी हाँ जी। बिल्कुल कई जगह बिल्कुल। क्या है कि एकदम सरल ही मिलता है तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, और कई जगह इतना उत्कृष्ट है तो भी बड़ा गंभीर्यता हो जाती है, इसलिए लोग फिर पढ़ते नहीं है। तो ऐसा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और आप में से यदि कोई इस पे शोधात्मक दृष्टि से कुछ लिखना पढ़ना चाह रहा है, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट मिले तो फिर और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम का बड़ा इसमें अभाव है। अच्छा तो बहुत कुछ करने को है, बट क्या किया जी। जाए।
ठीक, हाँ करेक्ट। जी, ठीक। ठीक है सर। आप भी। धन्यवाद। जिनको भी बोलना है आप क्या बोलते हैं, वीडियो को ऑन रखेंगे तभी आपको परमिशन मिलेगी। हाँ, यस मैम, मनीषा हाँ मैम। जी। गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने बाद में बताया कि जैसे कोई भी एक जैसे भगवान का स्वरूप है या इस तरह से मतलब देवता का, जो मुझे समझ में आया कि उन्हें उनका चिंतन करते हैं तो वो भी एक रास्ता है, मतलब वहां तक पहुंचने का। अब ये जैसे एक पर्टिकुलर किसी विषय का आलंबन, मतलब किसी अभी जैसे जल का बताया आपने, किसी भी नदी का, जैसे गंगा माता, उससे उसी का सेवन या इस तरह की चीजें, जैसे जी, मैं मतलब अपने आप को आपके सारा लेक्चर सुनने के बाद थोड़ा मतलब मुझे बड़ा ये ग्रेटिट्यूड आ रहा है कि हम ऐसे परिवेश में पैदा हुए थे, ये सब चीजें बहुत ही नॉर्मल हमें रोज में दिखती हैं। व्रत किए जाते हैं, जी। उपवास किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बार बार स्विच करते हैं, जैसे हम लोग की कभी भाई ये भगवान को मान लिया, अभी अब जैसे आज शिवरात्रि है, कभी हम शिव जी के रूप में देखते हैं। तो इससे इसमें डिस्टरबेंस तो नहीं आएगा ना, इससे मतलब प्राप्ति में कुछ वो तो नहीं आता, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, सभी सहायक होती हैं एक दूसरे के, ऐसा है या फिर सिर्फ एक ही को हाँ, फॉलो करते रहना चाहिए हमेशा? हाँ, ऐसा नहीं है, बट ये क्लियर होना चाहिए। एक आराध्य जो है, जिसको लोग यहाँ इष्ट बोला जाता है। हाँ, हम लोगों की हम्म। कुल परंपरा में आता है कि आपके आराध्य कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है। हाँ तो हाँ उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता था। आजकल तो लोगों को मालूम ही नहीं है। हम लोगों के वंश हाँ। परंपरा अनुसार एक कोई ना कोई देवता होते थे, तो देवता आपको भी होते उसी हैं। परंपरा का फॉलो हो करना है। भले आप और सबकी पूजा करो, जैसे जी भगवान कृष्ण जी। के जो भक्त हैं तो उनको केंद्र में तो भगवान कृष्ण को ही रखना है। बट समयानुसार हम्म। राम जी मिल गए, उनमें भी भक्ति श्रद्धा रखनी है। तुलसीदास जी का कई प्रसंग आता है ऐसे। रामकृष्ण परमहंस जी की कई उपाख्यान आते हैं कि जिसमें वो कृष्ण को भी काली बना दिए थे। जी ओके। भगवान हाँ हाँ। कृष्ण को भी उनकी साधना में इतनी शक्ति थी। एक राजा का प्रसंग है वहां का। तो उन्होंने वहां मंदिर में जहां काम करते थे, भगवान कृष्ण का मंदिर था। उनके पहले जो भाई या कोई थे, तो उनके स्थान पे देहावसान होने के बाद रामकृष्ण परमहंस आए। तो अब वो कृष्ण भगवान की जब सेवा करते थे, तो भाव भंगिमा में उनकी तो बहुत अद्भुत स्थिति थी। कई बार लोग बोले कि ये जो है काली को ला करके पूज रहा है, यहाँ पर आगम तंत्र विधा का अनुपालन कर रहा है। तो वहां का जो राजा था उसने बोला कि अब चेकिंग होगी, कहे जब अच्छा एकदम अच्छे से पूजा करता रहे उसी समय हम लोग चलेंगे। तो वो एकदम तल्लीन होकर सेवा कर रहे थे। अब आकर के सब दरवाजा सैनिक खटखटाए, महाराज आए हैं, पूजा देखना चाह रहे हैं। तब श्रृंगार कर रहे थे, तो शायद भगवती काली थी या कृष्ण थी, इतना मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो फिर उनको जो है कृष्ण बनना पड़ा। काली कृष्ण ऐसे करके उनका एक भजन भी है बंगला में, बड़ा अद्भुत। तो ऐसे कई ऋषि हुए। तुलसीदास भी जब वृंदावन में आए तो कहे बांके बिहारी जी का कृष्ण का हम तभी दर्शन करेंगे जब धनुष धारण करेंगे। यहाँ वाले जब राम जी का दर्शन करने गए तो कहे कि जब आप बंसी धारण करोगे तभी होगा। तो ऐसे भक्तों की अपनी श्रद्धा है। तो ये चीज क्या दर्शाता है कि हमें एक निष्ठ रहना है। हम बहुत सारे में तो रहे, बट वो बहुत सारे में रहते हुए हमारे जो अभीष्ट, हमारे जो आराध्य है उसके प्रति वो हीन भावना या फिर आज समाज में एक प्रतिद्वंदता चल रही है। हाँ, कई ऐसे संप्रदाय हैं जो और दूसरे की निंदा करेंगे, कृष्ण भगवान है ही नहीं, शंकर भगवान है ही नहीं, ऐसी इतनी इतनी उटपटांग बातें बोलते हैं। तो ये अवैधिक है। ऐसे जहां लोग बातें करें ये सब गलत है। सब है, आप जिसका आराध्य, आप जिसको, वो सबसे सर्वोत्कृष्ट है। बट हमें दूसरे को नीचा भी नहीं दिखाना, इसी बुद्धि से हमें चलना। ठीक है, करिश्मा मैम। गुरुजी, आपने मंत्र उच्चारण या सूत्र हैं वो जो पढ़ने हैं, तो उसका कोई नियम है, यानी कि उसको किस तरीके से सबका उच्चारण करना है, कोई पर्टिकुलर वे है क्या? वह नियम तो बहुत सारे हैं। जब भी हम बोले तो हम्म। अब जैसे सूत्र सूत्र बोलते समय एक एक वहां पर शब्द जो है स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है। कई बार हम लोग
अब जिनका प्रैक्टिस नहीं अथवा जो संस्कृत नहीं जानते हैं, तो रेफ विसर्ग का कैसे उच्चारण करना है, बहुत सारे शब्द एक साथ लिखे रहते हैं तो उसमें बड़ा संशय हो जाता है, इसको कैसे बोलना है। तो उस दृष्टि में कुछ चीजें हैं, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए उन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और आपने जो भी लास्ट वाला बताया था 35 वाला सूत्र, वो थोड़ा समझ नहीं आया, आप दोबारा थोड़ा समझाएंगे? हाँ, उसको हम लोग कल एक बार और से देखेंगे, वो जल्दी समझ में नहीं आता, एक बार आप देख के आइएगा, ठीक है। विषयवती व प्रवृत्ति परिणाम अनुशय स्थिति निबंधनी एक बार देख करके आइएगा, फिर हम लोग चिंतन करेंगे क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया है, फिर हम लोग चिंतन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद जी। उमा मैम। नमस्ते सर। सर ये आप नमस्ते। जो बुक बता रहे हैं ये तो एक योग दर्शन की गीता प्रेस की बुक आती है जो बहुत पतली सी होती है और इसमें सारे श्लोक और उसके अर्थ लिखे हुए होते हैं। उसके अलावा भी कोई हाई स्टैंडर्ड की बुक है सर जिसको फॉलो कर सकते हैं? किस दृष्टि से? सर ये बुक पढ़ने के लिए योग दर्शन की। योग दर्शन की बुक पढ़ने के लिए अब देखिए, परंपरागत स्वरूप से शास्त्र शैली जो है उससे पढ़ना है, तो जो हमने कल पुस्तक बोली थी, डॉक्टर क्या नाम था उनका, सुरेंद्र श्रीवास्तव जी की, वो सही। गीता प्रेस में तो है, बहुत सारे हैं गीता प्रेस में। और छोटी वाली जो गीता प्रेस की है, उसमें क्या है कि उसको समझना आपको कई वर्ष लग जाएंगे। प्राय आप लोग जो पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, कई शब्द ऐसे हैं जो सूत्र में लिखे हैं वही उठा के रख दिए है, उसकी जो व्याख्या ही नहीं है। तो आप सोचिए, समझ में नहीं आएगा, जो नया नया पहली बार पढ़ेगा सूत्र को, तो बातें स्पष्ट होती ही नहीं है। प्रायः आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, हालांकि उन्होंने कम किया है, बट अब ऐसा है, सूत्र शैली होती ऐसी है, तो तो इसलिए वो बहुत अब मिनिमाइज फॉर्म में, मैं यही पूछ रही हूँ सर। तो उसके अलावा ये जो आप हाँ, बता रहे हैं सुरेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेंद्र श्रीवास्तव वाली, उसके अलावा भी कोई ऐसी बुक है जो समराइज फॉर्म में हो और अच्छे से समझ में आए सर? नहीं है भी, तो वो संस्कृत व्याख्या में है, वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, उनकी जो हिंदी में पूरा वो यही वाली है? हिंदी में यही है। और पातंजल योग प्रदीप आप में से लोग जानते होंगे, जो मोटी वाली आती है गीता प्रेस की, बहुत सारे लोगों के पास भी होगी भी, तो उसका भी आप अध्ययन कर सकते हो, वो भी अच्छा है, उसमें भी व्याख्या अच्छी है। कौन सी वाली, पातंजलि? पातंजल योग प्रदीप करके है, ओके, ये गीता प्रेस की ही है सर? गीता प्रेस की है। अच्छा, उमानंद ठीक है स्वामी सर। करके शायद कोई हो, उनके द्वारा लिखित है, पातंजल योग प्रदीप। ठीक है, थैंक यू सर। और किन्हीं का कोई प्रश्न? अब आज में आप में से कौन सूत्र सुनाएगा आज? हाथ उठाइए, जो जो हम लोग सूत्र पढ़ रहे हो, ईश्वर के संबंध में, अभ्यास वैराग्य के संबंध में, समाधि के संबंध में, कुछ हमको सूत्र आपको याद करके सुनाने हैं। प्रीति मैम। क्लास है इसके बाद आपकी? ओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्राक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेर्भिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येर्मासिर्भिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वसनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सूत्र सुनाना था मैम, वैदिक ऋचाएं नहीं। आप तो मंगलाचरण करने लग गई। अच्छा, कहाँ ध्यान है आपका, समाधि लग जो गया लग रहा है आपको आपने सीधे। चित नहीं नहीं, जो आपने चित्त प्रसादन वाले बोले हैं सर। कोई भी, अभी जो हमने सूत्र पढ़ाए आपको, समाधि पाद के जो बड़े सूत्र हैं, उसको सुनाइए। आप जी पूरा याद है क्या आपको? नहीं सर, मेरे पास पुस्तक है, मैं उसमें से सुना सकती हूँ देख के। नहीं, देखने वाली परंपरा नहीं, देखने तो कोई भी बोल देगा, सर वही ठीक है। है। सर कोई छोटे नहीं। छोटे याद है। हाँ, तो बताइए, कुछ बताइए, छोटे छोटे भी जो।
जो आपने अभी एक लास्ट में दिए थे छोटे छोटे, उनमें से याद है सर। जिसमें वाह वाह लिखे हुए हैं सर। ओम विशोका वा ज्योतिष्मति, ये छोटे छोटे हैं जो सर। ठीक है, ठीक। अब छोटे से काम नहीं चलेगा। आप देखिए, वेद इतना बड़ा है, वहां तक आप पहुंच गए तो छोटे से काम नहीं चलेगा। आपको बड़े वाले सुनाने पड़ेंगे, ठीक है। सर तो जी। कोई नहीं, याद करिए, ये बहुत अद्भुत है सूत्र। एक याद करने की परंपरा भी लोग छोड़ रहे हैं, तो इस पे भी हम लोगों को काम करना है। ठीक है, शुभेंदु जी। हाँ, जी। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानां तथा सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानां भावना तच्चित्त प्रसादनम। ठीक है, थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस करिएगा उच्चारण की दृष्टि से। कहाँ दीर्घ है, दीर्घ मीन्स बड़ा, कहाँ ह्रस्व है, इसका बड़ा महत्व होता है योग दर्शन में, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस करके आइएगा। पूनम मैम, अब यही लास्ट करके हम लोग संपन्न करेंगे। अब आप सबकी क्लास है इसके बाद या फिर समाप्त करना है? नहीं ठीक है, सर। ओके।